वेंकटेशाय। प्रिय भगवत बंधुओं, श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल की ओर से महाभक्तिन तरिगोंड वेंगमांबा की जीवनी, उनका भक्ति तत्व और उनके कृतित्व, इन सब के बारे में जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आज हम उनसे रचित बालकृष्ण नाटकम नामक यक्षगान में उनके भक्ति तत्व को थोड़ा परखने की चेष्टा करेंगे। भगवान का दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय होता है और जब उस भगवान को हम अपना सखा मानेंगे, अपने सबसे प्रियतम व्यक्ति मानेंगे, उससे प्यार करना शुरू करेंगे, तो वो आनंद भी बहुत अलग होता है, अनोखा होता है वो। तो वैसे ही ये श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए बहुत ही प्रिय हैं और गोपी कृष्ण के नाम से बहुत विख्यात भी हैं। ऐसे कृष्ण जब वृंदावन में नाचते गाते आए, तब गोपिकाओं को कितना आनंद होता है, वे कितने खुश हो जाते हैं। उनके आनंद में अपना आनंद देख लिया वेंगमांबा जी ने। माने भक्तों की ये कल्पना जो है बहुत ही अनोखी होती है। ये हम जिस किसी पात्र को देखते हैं भगवान से प्यार करने वाले, हर एक पात्र में वे अपने को तल्लीन कर लेते हैं। जब गोपिकाएं श्री कृष्ण की तरफ प्यार दिखाते हैं तो ये भक्तन वहां पर गोपिका बनकर, श्री कृष्ण की प्रेयसी बनकर कृष्ण को अपनाने की। जब वो यशोदा वहां पर अपने लाडले को से प्यार करती दिखाई देती हैं, तो ये उस माता में प्रवेश कर लेती हैं और माता बनकर बच्चे की तरफ जो प्रेम माता अपने बच्चे की तरफ दिखाती हैं, वो प्रेम दिखाई देने लगता। तो सब रीतियों से भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करना ही यहाँ मुख्य विषय होता है। वो किस प्रकार यहाँ दिखाई दे रहा है। देखिए, श्री कृष्ण नाचते गाते वृंदावन में आ रहे हैं। श्री कृष्ण का इसको प्रवेश दरु कहते हैं यक्षगानम में। माने एक एक पात्र इस तरफ नाचते गाते अपने बारे में या दूसरा उनका वर्णन करते हुए, जो भी हो सकता है, आते रहते हैं। वच्चनु कृष्णुडु वगमीरगा, वच्चनु कृष्णुडु वगमीरगा, हेच्चनि कामिनुलेदुरु गजनगा, हेच्चनि कामिनुलेदुरु गजनगा, वच्चनु कृष्णुडु वगमीरगा, ఘనతరముగ చిరుగజ్జలు మూవలు, అనువుగ మొరసడి అందెలను, మొనసి పదములను మ్రోయ నటింపుచు, ననబోనుగని నవ్వుచును, పరిశోభితముగ బంగారు శాలువ, ఉరమున సరిపెండలొరయగ పదకములరుదగునిగ నిగం యగను, అలరిన సిఖిపించామృతమకుటము ధళ ధళ శిరమున్ వెలుగగను, వచ్చెను కృష్ణుడు వగమీరగా, కులుకుచు శ్రీతరి కొండకును, వచ్చెను कृष्णुडु वगमीरगा। देखिए कितनी सरल भाषा में अपने आनंद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हुए कैसे श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, उसका पूरा पूरा आनंद ले रही है महाभक्तिन वेंगमांबा जी। यहाँ पर कैसे आ रहा है श्री कृष्ण डो वगमीरगा, कितना स्टाइल से आ रहा है वो, एक राजकुमार की तरह, एक प्रिंस की तरह आ रहा है वो। इतना स्टाइलिश और कोई नहीं है उनको। तो वगमीरगा, हेच्चनि कामिनुलेदुरु गजनगा, और ये बहुत सुंदर लड़कियां, ये सब उसके सामने दौड़ दौड़ के जा रही हैं। जब इतना सुंदर, इतना हैंडसम श्री कृष्ण वहां पर आ रहे हैं, तो सब लड़कियां वहां पर जो खड़ी हैं दौड़ दौड़ के उनके पास जा रही हैं। घनतरुमुग चिरुगज्जलु मूवलु,
और श्री कृष्ण के कटी प्रांत में, कमर में जो छोटे छोटे घुंघरू हैं वो शब्द कर रहे हैं, और पाँवों में भी ऐसे एकड़ियम कहते हैं वो भी शब्द कर रहे हैं। अनुगम रसडी अंधेलनु मोनसी पदमुलनु ब्रोयन टिम्पुचु। और जानबूझ के वो उनको ऐसी आवाज कर रहा है। जैसे हमने कहा ना, श्री कृष्ण तो बहुत नटखट ही हैं, तो उसके आगमन को किसी ने पहचाना या नहीं पहचाना, तो मैं आया हूं वो तो खुद अपने मुंह से नहीं बोलेगा ना। इसलिए क्या कर रहा है, वो कुछ ऐसी आवाजें कर रहा है। पाँव में जो पादरक्ष पहने हुए हैं, जो चप्पल वगैरह पहने हुए हैं, उनसे आवाज करते हुए मोनसी पदमुलनु ब्रोयन टिम्पुचु, मैंने ऐसे उनको ताक रहे हैं ऐसे, टक 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 आवाज आ रही है। मैंने इस आवाज से ही उसकी जो प्रेयसियां होती हैं वो सब पहचान लेती हैं कि हमारा प्रिय आ गया है। प्रिय और प्रेयसी, इन दोनों के बीच कुछ प्रकार के कोड लैंग्वेज होते रहते हैं। सिर्फ वे दोनों ही जानते हैं इनको, दूसरे नहीं जानते। तो यहां गोपिकाओं को मालूम है कि अभी कृष्ण आ गया, क्योंकि हर एक तो चप्पल पहनते ही रहते हैं, हर एक के पाँव में शूज वगैरह होते हैं, लेकिन उनकी जो आवाज होती है ना, उस आवाज को सिर्फ उनसे प्यार करने वाले ही समझ पाएंगे। ऐसे ही श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी आवाज दी उनको। इस आवाज को सुनते ही गोपिकाओं को मालूम हो गया कि हमारा प्रीतम श्री कृष्ण आ गया है। ननु बोनु गनि नौचुनु परिशोभित मुग बंगरुशालुव। और ऐसे मुस्कुराते हुए, उसकी मुस्कुराहट के सामने लाख लाख लोग भी उसके सामने बेकार ही निकले। ऐसे मुस्कुराहट के साथ मोनसी परिशोभित मुग बंगरुशालुवा। जिस प्रकार आजकल के लोग ऊपर कोट वगैरह पहन के आते हैं, उस प्रकार उस जमाने में लोगों को शाल पहनना एक शोभा देने वाली चीज है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी एक बहुत अच्छा शाल ऐसे पहन लिया है, और वो शाल इतना चमक रहा है, इतना सुंदर है, इतना शुभ्र है। वो रमुन सरि पेणलो रयग पद कमुल अरुद गुनि गंधि गमे रयगनु। वो रमुन सरिपेणा माने उनके वक्षस्थल पर तरह तरह के आभूषण ऐसे लटक रहे हैं। पद कमुल रुद गुनि गनि गमे रयगनु। और तरह तरह के वहां पर जो लॉकेट्स वगैरह होते हैं वे सब ऐसे चमक रहे हैं। अलरिन सिखी पिंचावृत मकुटमु। श्री कृष्ण की और एक स्पेशलिटी ये है, और एक विशेषता ये है कि उनके मुकुट पर क्या मोर का पिंच रहता है। श्री कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं रहता। तो इस प्रकार मोर के पिंच को पहनते हुए धड़ धड़ सिर मुन वेल गगनु, इस प्रकार वो सिर के ऊपर चमक रहा है। कुलु कुच श्री तरिकोंडकनु। ऐसा श्री कृष्ण कहाँ आ रहा है? किसी वृंदावन में नहीं भैया, हमारे तरिगोंडा में आ गए हैं, क्योंकि तरिगोंडा इनका अपना जन्म स्थान है। तो वहां के प्रभु को ही वो वेंकटेश्वर जी मानती हैं, उन्हीं को श्री कृष्ण मानती हैं, उन्हीं को नृसिंह मानती हैं, सब तरीकों से। तो यहाँ गोपिकाओं का कृष्ण आ गया है, या तरिगोंड वेंगमांबा का श्री कृष्ण आ गया है। तो वेंगमांबा जी का श्री कृष्ण आया है यहाँ पर। इतनी सुंदर रीति से भगवान को वहां पर उन्होंने बुलाया। तो कभी कभी भक्तों के मन में ऐसी भावना भी होती है कि हम प्रभु से बहुत दूर हो गए हैं, या प्रभु हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं।
तो इस भावना से उनमें विरह वेदना भटक उठती है। जब ये विरह वेदना भड़क उठेगी तो उनमें बहुत दुख होता है, इतना असहनीय दुख होता है कि वे सह नहीं पाएंगे उसे। वैसे ही जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा नगरी चला गया है तो गोपिकाओं को भी इतना दुख होने लगा। तो गोपिकाओं के दुख के माध्यम से, उनकी विरह वेदना के माध्यम से वेंगमांबा जी ने भी अपनी विरह वेदना यहां पर व्यक्त की। तो जो भी वहां पर दिखाई देते हर एक वस्तु से वे पूछने लगी। वैसे ही तेलुगु में बमेर पोतरामाच नामक एक महाकवि हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवत को तेलुगु भाषा में अनुवादित किया है। उनका एक प्रसिद्ध पद्य आंध्र प्रांत के हरेक के मुंह में हमेशा विराजमान ही रहता है। नलनी वाडु मौली परिसर्पित पिंचमुवाडु, इस प्रकार वो चलता रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर वेंगमांबा जी ने भी अपने प्रिय का वर्णन करते हुए, ऐसे प्रिय को क्या आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा, इस प्रकार हर एक जीव अजीव को, माने जड़ चेतन सबको वो पूछने लगी है। कैसे पूछ रही हैं वो? नवु मुखम बुवाडु मृदुनाद सुवेणु मुनिन वाडु वाडु। मेरा श्री कृष्ण जो है, तो हम किसी से पूछेंगे ना हमारे प्रिय कहीं खो गए हैं, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे भैया पहले आप तो ये बताओ आपका प्रिय है कौन, वो कैसे दिखाई देगा, किस प्रकार होता है वो। तो जब ये सब बोलेंगे तभी तो कोई ढूंढेंगे ना अपने प्रिय लोगों को। कोई हमसे बिछुड़ के चला गया तो क्या करेंगे हम? उसका एक चित्रपट कहीं छाप देंगे और हर एक रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में उसको चिपकाएंगे और बोलेंगे कि अगर आपने इसे देख लिया तो हमें इस नीचे पते पर जानकारी दे दो। ऐसा तो लिख के उधर रख देते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी से पूछेंगे कि मेरा सबसे प्रिय आदमी हमसे बिछुड़ गया, तो लोग हमसे पूछेंगे ना कैसा है वो श्री कृष्ण। तो वर्णन कर रही हैं यहाँ वेंगमांबा, नवु मुखम बुवाडु। सबसे बड़ा आकर्षक क्या होता है किसी में? उसके मुख पर मुस्कुराहट जो है। तो यहां पर आजकल के साइंटिस्ट भी बताते हैं कि तुम्हारे मुख पर अगर मुस्कुराहट हो, वो स्माइल विल अट्रैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुवर्ड्स यू। तो श्री कृष्ण के मुख में सबसे सौंदर्य क्या है? उनकी जो मुस्कुराहट है वो है। तो हमेशा ऐसे मुस्कुराहट दिखाई देता है उसके मुख पर। मृदुनाद सुवेणु मुनिनाडु वाडु, और उसके हाथ में हमेशा एक मुरली होती है। वो इतने सुरीले गाने हमें सुना सकता है उस वेणु के माध्यम से। ये वसुधारमणुडु, इस भूमि पर उसके समान और कोई दूसरा सौंदर्यवान नहीं है। वो इतना हैंडसम है, इतना सुंदर है वो कि उसके समान और कोई है ही नहीं। इंदिरा कुनु प्रियुडैन वाडु, साक्षात लक्ष्मी देवी का पति है वो। इंदिरा रमणा गोविंदा हम कहते हैं ना, तो वो इंदिरा का सबसे प्रिय है, लक्ष्मी देवी का प्रिय है। मा यवन मूल्य मुयुपुडतंडयु ब्रचिलित चिनाडु, हमने अपना पूरा यौवन उनको दे दिया है। माने यौवन में हम जो भी सुख पाना चाहते हैं, हर एक सुख हमने उन पर न्यौछावर कर दिए। अगर हम रमेंगे तो सिर्फ श्री कृष्ण के साथ रमेंगे और किसी के साथ नहीं। ऐसा प्रण कर लिया सभी गोपिकाओं ने। इसीलिए उन सब का प्रियतम बन गया श्री कृष्ण, इसीलिए वो गोपिकाओं का कृष्ण बन गया है। तो हम सब ने
प्रण कर लिया कि हमारे यौवन का अधिकारी अगर हो तो वो सिर्फ श्री कृष्ण है, कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। पल रवल जैसी नाडू, हमारे साथ क्या क्या नहीं किया उसने, बहुत काम अकेलियां उन्होंने हमारे साथ खेल लिया है। हम सबका सबसे प्रियतम है वो इटकु राडू गदा। ऐसा श्री कृष्ण क्या आपके यहाँ आया है क्या? थोड़ा आप बता देना। गिरुरार चपरे, वहां पर जो छोटे छोटे पहाड़ हैं उन सभी पहाड़ों से पूछ रहे हैं। माने यही हमें, माने हम क्यों बार बार ये गोपिकाओं के माध्यम से वेंगमांबा जी अपने कृष्ण को तलाश रही हैं, क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर ये विरह वेदना सिर्फ गोपिकाओं की होती है तो जिस वृंदावन में गोपिकाओं ने विहार किया वहां पर उनको छोटे छोटे वृक्ष दिखाई देते हैं, कोई इस प्रकार के पहाड़ वहां नहीं दिखाई देंगे। लेकिन वेंगमांबा जो यहां पर तिरुमल गिरियों में रहने वाली हैं, सारी वो उनको क्या दिखाई देते हैं? सिर्फ पर्वत ही दिखाई देते हैं। तो पर्वतों से पूछ रही हैं यहां गोपिकाएं, किसी पेड़ पौधे से नहीं पूछ रही हैं। तो क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि गोपिकाओं के माध्यम से वेंगमांबा ने अपनी विरह वेदना प्रकट कर ली है। इसलिए हे गिरुलारा, हे पहाड़, तुम बताओ क्या श्री कृष्ण तुम्हारे पास आया है? यमुना तीर विहार रसिका, ये नाम है श्री कृष्ण का। गोपिकाओं के साथ यमुना तीर पर, यमुना तट पर विहार करते हुए महारास मचाने वाले हैं श्री कृष्ण। वहां पर तो कोई पहाड़ होते नहीं, वहां पर यमुना नदी है, रेत है, पेड़ पौधे हैं, उनके अलावा इस प्रकार के पहाड़ तो नहीं दिखाई देंगे ना। तो अगर गोपिकाएं सचमुच पूछ रही हैं तो क्या पूछेंगी वे? हे यमुना नदी तुम तो बताओ, हे रेत तुम तो बताओ, हे पेड़ पौधे तुम तो बताओ। इस प्रकार उनको तो पूछ सकती हैं। लेकिन यहां पर हे गिरुलारा पूछ रहे हैं, हे पहाड़ आप बोलो, हे पर्वत आप बोलो। तो इस प्रकार गोपिकाओं के माध्यम से उन्होंने अपनी विरह वेदना व्यक्त कर ली है। और जब कभी कोई भी प्रसंग आ जाए, उस प्रसंग में अगर श्री कृष्ण का वर्णन करना हो तो पहले कदम लेती हैं हमारी वेंगमांबा। जैसे बालकृष्ण नाटक में राधा श्री कृष्ण का वर्णन करती हैं तो शिखनख पर्यंत वर्णन, यहां पर भी फिर से हमारी वेंगमांबा करना शुरू करती हैं। नील नीरदमुनु बोलु देहमुवाडु, रमणीय हेमांबरमुवाडु। कैसा है हमारे श्री कृष्ण? नील नीरदमुनु बोलु देहमुवाडु, वो नील मेघ श्यामल है, नीले रंग के बादल की तरह शरीर की आकृति होने वाला है। रमणीय हेमांबरमुवाडु, बहुत ही सुंदर सोने का वस्त्र पहने हुए, माने पीतांबरधारी कहते हैं हम। सोने का वर्ण भी वही है, पीले रंग का होता है, या पीले रंग का वस्त्र पहना हुआ भी बोल सकते हैं। तेटैन पिंछ किरीटम बुगलवाडू, अपने सिर पर मयूर के पिंछ को, मोर के पिंछ को रखने वाला। नवरत्नमय भूषण मुलवाडू, तरह तरह के रत्नों से भरे हुए आभूषण पहना हुआ है वो। वनमालिका युक्त वक्षस्थल मुवाडू, और अपने वक्षस्थल पर वनमालाएं पहनने वाला है वो। मुसी मुसी नौंगुल मुमुवाडू, और वो श्री कृष्ण हमेशा हमें देखकर ऐसी मुस्कुराहट देता है कि हम उस पर लोट हो जाते हैं। कमलोपम बुलौ कनुलु गलवाडू,
उसकी आंखें इतनी विशाल हैं कि उनका नाम ही पुंडरीकाक्ष है। माने पद्मों की तरह, कमलों की तरह बहुत ही विशाल आंखें वाला है वो। चुकिंचिकंतल जुचुवाडू, हमेशा उसकी नजर इन यौवनवती स्त्रियों पर ही होती है। तो ऐसी स्त्रियों को हमेशा देखने वाला है वो। मोहनम बैन मुद्दु के मोविवाडू, और उसका मुखमंडल, उसका वदन, उसका चेहरा इतना सुंदर है कि आप हमेशा हमेशा के लिए उसे देखते रहना ही पसंद करोगे। एक पल के लिए भी अपनी नजर उनसे हटाना नहीं चाहोगे आप। चलवमुन वेणुनादम बुजेयुवाडू, और सभी गोपिकाओं के साथ रहकर वेणुनाद करते हुए, उस वेणुनाद से सबको संतुष्ट करने वाला है हमारा श्री कृष्ण। परिशोभित मुग बंगारु शालु वसरविनी चुंगुलु जारगनु, धीरुडैय्यप्पुडी चोट धिरुगुवाडू, हमेशा यहाँ वहां घूमता रहता है, उसको कोई डर नहीं है, किसी से वो डरता नहीं। ये भी एक क्वालिफिकेशन है। माने जो लड़कियों की तरफ वाले को देखकर जो दौड़ जाता है, उन पर लड़कियों को इतनी इच्छा नहीं होती। जो उनका सामना करते हैं उन पर उनकी इच्छा होती है। जूटु विटकाडु नन्नेलु निटुगाडु, और मुझे अपनाने वाला जो है वो ये हमारा श्री कृष्ण। इस प्रकार राधा के मुंह से उन्होंने और एक बार श्री कृष्ण के रूप वर्णन किया है। माने जहां कहीं कोई संदर्भ उसे मिल जाए, हर संदर्भ में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना ही वेंगमांबा को अधिक पसंद है। तो उस दृष्टि से जब हम देखेंगे तो वेंगमांबा हमेशा हमेशा श्री कृष्ण परमात्मा को ही अपना प्रिय मानती हुई, उनके लिए सब कुछ श्री कृष्ण ही है, सब कुछ श्री वेंकटेश्वर जी है। मैंने कृष्ण का अगला अवतार ही वेंकटेश्वर जी का अवतार है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर इन्होंने बालकृष्ण नाटक नामक एक यक्षगान की रचना की, जिसके द्वारा उन्होंने अपने भक्ति तत्व को खुल्लम खुल्ला प्रकट कर दिया है। बहुत ही विश्लेषण रूप में उन्होंने हमारे सामने श्री कृष्ण का सम्मोहक रूप रख लिया है। सभी पात्रों के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, उसी प्रेम को उन्होंने व्यक्त किया, और कोई बात नहीं है उसमें। तो इस प्रकार वेंगमांबा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भगवान पर अपनी भक्ति तरह तरह रीतियों में व्यक्त कर ली है। और भी आगे हम देखेंगे अन्य कृतियों के द्वारा किस प्रकार उन्होंने भगवान की मूर्ति को हमारी आंखों के सामने रखा है। तब तक के लिए स्वस्ति। ओम नमो वेंकटेशाय। तरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया वरतरिगोंड निवास परात्पर गुरुतर वेंकटगिरि निलया शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु श्रीकर दुर्जन भीकर वर मोक्षाकर पूर्ण निशाकर वदना शरणु नंद कुमारा शरणु शरणु श्रीकर दुर्जन भीकर
वरमोक्षाकर पूर्णनिशाकर वदना शरणु नन्दकुमारा शरणु 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 नन्दकुमारा शरणु शरणु ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ नमो